जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज, संगत का मैसेज आ रहा था, आंटी आप अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये बात 2022 की है, जब कोरोना था। तो मेरे मोबाइल पे अक्सर गुरु जी के भजन बोलने के लिए साज आंटी और उनके अंकल बोलते थे, तो मैं सुनती रहती थी। तो मुझे कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। ऐसे करते करते पूरा कोरोना मैंने उनके भजन सुनती रही फेसबुक पे। तो हमारे नीचे हमारी बहू है, तो वो आए दिन थर्सडे को सत्संग पे जाती थी। तो मैंने कहा कि कौन होता है वहाँ पे सत्संग करता है। तो कहते नहीं, गुरु जी का सिर्फ सिंहासन होता है, तो गुरबानी चलती है तो वहाँ बैठते हैं, चाय प्रसाद वगैरह मिलता है। तो मैंने कहा ये कौन सा सत्संग है, जब कोई विचार नहीं दे रहा, कोई सत्संग नहीं कर रहा, तो कैसा सत्संग है ये। वो कहती आंटी पता नहीं, मेरे मासी के घर में होता है तो मैं यही सुनती हूँ। खैर, ऐसे ही करते करते एक बार मैं किसी रिलेटिव के घर गई, तो उन्होंने बोला कि आंटी हमारे घर सत्संग है, 2 दिन बाद आप आना। तो मैं उनके वहाँ सत्संग पे गई। वहाँ मैंने कुछ प्रसाद खाया, कुछ नहीं खाया। तो मैं घर आ गई तो मैंने आते ही वो नीचे में जो हमारी बहू है, मैंने उनको बोला कि आपके पास ऐसा ब्रेसलेट है। कहती हाँ है गुरु जी का। तो उसने मुझे दे दिया, वो मैंने पहन लिया। थोड़े दिन के बाद उनके बेटे का बर्थडे था, तो वो कहती मैंने गुरु जी का सत्संग करवाना है। तो मैंने उसको बोला कि जो चाय प्रसाद की सेवा होगी वो मैं करूँगी। मेरे मन में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। खैर, चाय प्रसाद की मैंने सेवा की। तो नीचे सिंहासन लगा हुआ था, हम ऊपर रहते हैं। तो उन्होंने गुलाब वगैरह रखे हुए थे। पूरी रात मेरे रूम में इतनी खुशबू, मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी की फ्रेगनेंस है। तो मैंने सोचा गुलाबों की है, पर जब मैं बाहर जाती तो वो नहीं आती, जब मैं रूम में जाती तो फिर वो आती। ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए। उसके बाद वो फ्रेगनेंस नहीं नहीं थी। तो बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी पूरी रात मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहे। ऐसे करते करते मेरा गुरु जी की तरफ विश्वास बढ़ता गया। तो संगत जी, फिर एक दिन रात को मुझे गुरु जी सपने में आए, येलो चोले में, एक गार्डन में सोफे पे बैठे मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। तो मैंने सुबह उठ के सबको बताया, तो सब कहते हैं आंटी आप तो बड़े खुशकिस्मत हो, आपको इतनी जल्दी गुरु जी के दर्शन हो गए। तो ऐसे करते करते गुरु जी की तरफ मेरा विश्वास बढ़ता गया। फिर एक दिन फिर मुझे गुरुजी, मैं रोज़ जब सुबह उठती तो अपने मोबाइल में गुरुजी की वो स्वरूप को पहले मैं प्रणाम करती, तो फिर मैं मोबाइल को आगे चलाती। तो ऐसे एक दिन फिर गुरुजी मेरे सपने में आए। तो कहते हैं कि गुरुजी के माथे पे, गुरुजी के आगे बिल्कुल ऐसे सूरज की तरह किरणें, रोशनी रोशनी निकल रही है। कहते तू रोज़ मेरी स्वरूप को देख के नमस्कार करती है, ये तू मेरे देख ले मेरे को अच्छी तरह आज। पूरा गुरुजी ऐसे बोले हैं। तो मैं तो एकदम कांप गई। गुरु, मेरी आंखें नहीं मिल पाई, उनकी स्वरूप की तरफ देख ही नहीं पाई। आंखें चकाचौंध हो रही थी, इतनी रोशनी थी। तो फिर मैंने सबको सुनाया उठ के। ऐसे करते करते गुरु जी की तरफ इतना विश्वास बढ़ गया कि जो भी काम करती हूँ, जो भी होता है वो भी, जो नहीं होता वो भी सोचती हूँ कि जो नहीं हुआ तो वो गुरु जी की इसमें कोई रज़ा होएगी, कि ये मेरे लिए सही नहीं है। बाकी हम इंसान हैं, हमारी तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर भी हम दुनिया में रह के अपनी इच्छाओं को करते रहते हैं कि गुरुजी हमें ये दो, गुरुजी हमें दो ये दो। पर मैं अब यही सोचती हूँ गुरुजी, जितना ज़्यादा मैं सिमरन कर सकूँ उतना ही मेरे लिए कम है। पता नहीं मैंने जीवन में कितने पाप किए हैं गुरुजी, जो मुझे आप बख्श लो गुरुजी, मेरे हर पाप बख्श दो। और मुझे सदा अपने चरणों पे अपने साथ जुड़ाए रखना, कभी मेरी बाजू ना छोड़ना गुरुजी। आपका आशीर्वाद सदा पूरे परिवार के, पूरी दुनिया पे बना रहे, किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना आए गुरुजी। और गुरुजी, मैं आप मुझे कितनी बार आप फिर भी मेरे सपने में आए, वो फिर मैं कभी फिर शेयर करूँगी।
आज मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। अगर मेरे से गुरु जी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।